हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है आज। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, तो डिस्कस करते हैं एग्जाम में क्या आया। हाँ जी, सबसे पहले तो एग्जाम का क्या लेवल रहा। अप्रोक्सीमेटली एनालिसिस के थ्रू ये पता चलता है कि पेपर बहुत ज्यादा आसान तो नहीं था। कह सकते हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल तो था। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थी, क्वांट्स इजी टू मॉडरेट, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट। ओवरऑल जो लेवल था वो ये कह सकते हैं ना तो बहुत ज्यादा आसान था ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, एवरेज था। ठीक है, अगर तो ढंग से पढ़ा है, प्रैक्टिस की है। देखो इन पेपर में इंपॉर्टेंट क्या होता है, कितनी प्रैक्टिस की है। अगर प्रैक्टिस की है तो पेपर अच्छा होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं की तो हमसे क्वेश्चंस भी नहीं निकलेंगे, पेपर बहुत ज्यादा आसान भी नहीं आना चाहिए। गुड अटेम्प्ट क्या है इंग्लिश के लिए, अगर आपने 22, 23, 24 नंबर तक का अटेम्प्ट किया है तो उसे हम गुड अटेम्प्ट काउंट करेंगे। रीजनिंग के लिए 29, 30 नंबर तक गुड अटेम्प्ट है। क्वांट्स के लिए 25 से 27 नंबर तक गुड अटेम्प्ट है। ओवरऑल कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, अगर आपने अटेम्प्ट किया है 75 से लेके 85 के बीच में तो उसे गुड अटेम्प्ट कहा जाएगा। एक चीज और, कितना अटेम्प्ट किया वो इतना मैटर नहीं करता, ये ज्यादा मैटर करता है जितना अटेम्प्ट किया वो सही होना चाहिए। तो कभी भी इस चीज के पीछे नहीं लगते कि मेरा अटेम्प्ट कितना गया, इतना कॉन्फिडेंस रखो कि जितना मैंने अटेम्प्ट किया वो सही अटेम्प्ट किया। हाँ जी, अब रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आए थे, जैसे कि हमें पता है सर्कुलर अरेंजमेंट आना था, उसके 5 क्वेश्चन आए हैं जिसमें 7 नंबर ऑफ पर्सन गिवन थे। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट आया था लीनियर का, जिसमें डबल रो वाले क्वेश्चंस होते हैं और क्या वेटेज थी 5 नंबर। फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन आए थे 5 नंबर के। उसके बाद एक सिटिंग अरेंजमेंट और आया जिसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कहा जाता है, वेटेज कितनी थी 4 नंबर। फिर उसके बाद साइलोजिज्म का क्वेश्चन आए 3, इनक्वालिटीज के आए 3। हमें पता ही था पेपर साइलोजिज्म और इनक्वालिटीज के बिना तो पूरा नहीं होता। क्लर्क का पेपर था इसलिए यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आई 4 नंबर की, डायरेक्शन 1 नंबर का और ब्लड रिलेशनशिप 3 नंबर का। वर्ड का जो पेयर बनाने वाला क्वेश्चन होता है 1 नंबर का वो आया, और मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए आया, जैसे कि नेक्स्ट बनता है 1 नंबर का। टोटल तो हमें पता ही है 35 मार्क्स की रीजनिंग होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंग्लिश। फिलर्स 4 नंबर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 9 नंबर का, एरर डिटेक्शन 5 नंबर, रिप्लेसमेंट 2 नंबर, पैराजंबल 5 नंबर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 नंबर। ये हमें पता था कि इंग्लिश में यही चीजें रहेंगी। और नेक्स्ट आते हैं क्वांट्स के ऊपर। क्वांट्स में क्या आया, डीआई। पता ही था कि 5 नंबर की डीआई तो क्लर्क के पेपर में रहती ही रहती है। इसके बाद अरिथमेटिक क्वेश्चंस 10 नंबर, सिंप्लीफिकेशन 15 नंबर। भाई और क्या चाहिए, 15 नंबर की सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर की नंबर सीरीज और डीआई 5 नंबर की। 25 नंबर तो हाथ में सीधे पड़े हैं हमारे, है ना। टोटल अटेम्प्ट कितना, 35 का, है ना। हाँ जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिनकी अभी पेपर की शिफ्ट नहीं हुई वो तैयारी अच्छे से कर ले और घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से अपना पेपर करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।